नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ बस की यात्रा। क्या है बच्चों? बस की यात्रा। तो हम इसे थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि हमें ठीक से दिखाई दे। इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। ठीक है बच्चों, प्रस्तावना प्रसंग पेज नंबर 14 पर जो चित्र हमें दिख रहा है उसे ध्यान से देखिए और उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है जो हम रीड करेंगे। ठीक है। कुछ देर बाद ऐसी दशा हो गई कि कोई हमारा सब असबाब ले ले और हमें लेटने का स्थान दे दे, परंतु वहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। थोड़ी देर में पुनः ट्रेन रुकी तो हम फिर झोंके में आगे की ओर गिरे। संभलने के लिए हाथ जो बढ़ाया तो एक महाशय की गर्दन पर गिर पड़े। वह अपनी सीट से लुढ़क कर नीचे और हम उनके ऊपर। लोगों ने खींच कर हमें उठाया। एक महाशय बोले, इन्हें बैठने की जगह देनी चाहिए, नहीं तो आज यहाँ फौजदारी हो जाएगी। यह राय लोगों को पसंद आ गई और कुछ व्यक्तियों ने हमें अपने शरीर को सिकोड़ कर हमें केवल इतना स्थान दिया कि हम केवल बैठ सके, और वह भी दोनों घुटनों पर हाथ रख के उनके सहारे। ठीक है बच्चों। रेल यात्रा से विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। ठीक है बच्चों, तो ये एक प्रसंग यहाँ पर हमें दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ ट्रेन में रहते हुए एक सिचुएशन जो है, एक प्रसंग जो है यहाँ पर घटा है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग यानी दोनों ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन की धक्कों से वो नीचे गिर गए। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उन्हें फिर बैठने के लिए जगह दी। यानी कितनी ट्रेन में भीड़ होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। उसके नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चंस रीड करेंगे। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रस्तुत अवतरण में किस चीज़ की यात्रा का वर्णन है। ठीक है बच्चों, उन्होंने कहा है जो ऊपर का पैराग्राफ है उसमें किसका वर्णन है। ठीक है, कौन सी यात्रा का वर्णन है। तो वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रस्तुत अवतरण में रेल यात्रा का वर्णन है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उन लोग ट्रेन में जा रहे थे। लोगों ने लेखक के मित्र को बैठने के लिए स्थान क्यों दिया। ठीक है बच्चों, लोग जो है वो क्यों रेडी हो गए कि लेखक के यानी मित्र को उन्होंने बैठने के लिए स्थान दे दिया। मित्र महोदय की नींद आ रही थी। क्या हो रहा था? मित्र महोदय जो है उनको नींद आ रही थी। वे खड़े खड़े ऊँघ रहे थे। जब रेल रुकती तो वे झटके के कारण लोगों पर गिर पड़ते। यदि इसी तरह बार बार गिरते रहते तो मारपीट की नौबत आ जाती। इसलिए लोगों ने लेखक के मित्र को बैठने के लिए स्थान दे दिया। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आजकल यात्रा और भी सरल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आजकल यानी जो यात्रा है हमारी, उसे हम और इजीली यानी बनाने के लिए और सरल बनाने के हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, हमें यातायातों का सरीनी जानकर यात्रा की योजना पूर्व ही बना लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, यातायातों की जो सारिणी होती है उसे पहले ही जान लेना चाहिए और उसे जाने की योजना पहले ही बना लेनी चाहिए। समय का पालन करना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, अपने साथ अधिक सामान न रखना चाहिए, है ना। इस प्रकार यात्रा के कुछ हद तक सरल बनाई जा सकती है ना बच्चों। हमें क्या करना चाहिए, जो नियम होते हैं यातायात के उसके
पालन करने चाहिए और हमें ज़्यादा सामान भी नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी जो यात्रा है बहुत ही इजी तरीके से होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 15 पर देखेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनके 4 मित्रों ने तय कर लिया, फैसला कर लिया कि वो शाम को 4 बजे की बस से जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। 1 घंटे बाद यानी उन्हें बस मिलनी थी पन्ना से। इसी कंपनी की बस कहाँ तक, सतना तक उन्हें मिल सकती थी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती। क्या होता था, उस बस से गए तो उन्हें जबलपुर की ट्रेन मिल जाती थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। ठीक है बच्चों, उन लोगों ने सोचा कि सुबह तक वो लोग घर पहुंच जाएंगे। उसमें से उनके 2 मित्रों को सुबह काम पर जाने का था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। इसलिए उन्हें क्या लगा कि अगर हम लोग इस बस से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे और काम भी नहीं, यानी उन्हें काम को भी यानी छुट्टी नहीं मारनी पड़ेगी, काम को भी वो ज़रूर पहुंच जाएंगे। इसलिए उन्होंने यही तरीका अपनाया था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने उन्हें सलाह दी थी, यानी बताया था कि जो भी समझदार लोग हैं वो इस शाम वाली बस से बिल्कुल भी नहीं जाते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। दोस्तों ने कहा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि इस बस से नहीं जाना चाहिए? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, बस ही डाकिन है। डाकिन मतलब होता है लूटने वाला। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने कहा कि बस ही क्या है, डाकिन है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैरा पर जाएंगे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई। क्या हुआ, जब इन्होंने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई, मीन्स एक प्रेम भावना उमड़ आई, दया भावना उमड़ आई। खूब वयोवृद्ध थी, खूब वयोवृद्ध थी मीन्स बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, है ना, दिखने में बूढ़ी के जैसा थी, है ना। जब बूढ़े लोग हो जाते हैं, वो वयोवृद्ध हो जाते, बूढ़े हो जाते तो कैसे दिखते हैं, उस तरीके से वो बस दिख रही थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, यानी हमें उस बस को देखे बराबर पता चलता था कि बहुत पुरानी बस है, हज़ारों यानी कई सालों से उसने अनुभव लिया है, यानी कई साल वो ऑलरेडी चल चुकी है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ पर कहा गया है कि लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि अब ये बूढ़ी हो गई है और उसे कष्ट होगा, उसे परेशानी होंगी। यह बस पूजा के योग्य थी। यह जो बस थी सिर्फ हम लोग पूजा कर सके ऐसे थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक यहाँ पर कह रहे हैं ये जो बस है सिर्फ पूजा करने के योग्य है, हम लोग इस पर कैसे सवार हो सकते हैं? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। ठीक है बच्चों, यानी जो सहभागी था इस बस में यानी बस जिसकी थी, जो इस बस का जो पार्टिसिपेट यानी जो था, जिसकी ये बस थी, वो भी इसी बस से जा रहा था। ठीक है, हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? ठीक है मित्रों, यानी मित्रों ने और लेखक ने पूछा कि यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। उन्होंने कहा, हिस्सेदार ने कहा कि क्यों नहीं चलती है, देखो अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। लेखक और उनके मित्रों ने कहा कि हाँ, हम भी तो वही देखना चाहते हैं कि बस कब चलती है, अपने आप चलती है यह? लेखक ने और उनके दोस्तों ने कहा कि ये अपने आप चलती है क्या? तो हिस्सेदार ने आंसर दिया, हाँ जी, और कैसे चलेगी?
उन्होंने आंसर दिया, हाँ, और कैसे चल सकती है, अपने आप ही चलती है। गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। उनको आश्चर्य लगा, ठीक है, और उन्होंने कहा ये तो गज़ब हो गया, बहुत बड़ी बात होगी, ऐसी यानी वृद्धावस्था वाली बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। लेखक और उनके मित्र आगा पीछा करने लगे, यानी कौन पहले चढ़ेगा, आगे से जाएंगे पीछे से जाएंगे, वो लोग आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। उनका जो मित्र था डॉक्टर, उन्होंने कहा, चलो डरो मत, बस कैसी है, अनुभवी है, ठीक है, यानी उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। चलो, नवी नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी जो नई बसें हैं उससे ज़्यादा विश्वसनीय है, मीन्स हम लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं। नए बसों से ज़्यादा हम लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से लेकर चलेगी। ये इतनी वयोवृद्ध है तो ये क्या करेंगी, हमें बेटों की जैसा, यानी अपने बेटे हैं इस तरह सोचकर हमें प्यार से लेकर जाएंगी। हम बैठ गए। लेखक और उनके मित्र क्या हो गए, बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। ठीक है बच्चों, लेखक और उनके मित्र को जो छोड़ने आए थे, ड्रॉप करने आए थे, वो लेखक और उनके मित्र को ऐसे देख रहे थे कि जैसे वो यानी लास्ट, यानी ज़िंदगी का आखिरी विदा कर रहे हो, ठीक है, यानी उनको वो होप नहीं थी कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, इस तरीके से वो उन्हें विदा कर रहे थे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, ठीक है। उनकी आंखें देखकर लेखक को ऐसा कह रहा था कि वो कहना चाहते हैं आना जाना तो लगा ही रहेगा, जो आया है वो तो जाएगा है। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। वो कह रहे थे कि आदमी को कुछ करने के लिए सिर्फ एक निमित्त चाहिए, एक रीज़न चाहिए, जो आया है इस धरती पर वो तो जाएगा ही। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 16 पर देखेंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, जो इंजन होता है वो शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है। इंजन इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि हमें लग रहा था, यानी लेखक को लग रहा था कि जैसे पूरी बस ही क्या है, इंजन है, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं और लेखक इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बस के खिड़कियों को कांच थे वो बहुत ही कम बचे थे, उनसे हमें बचना था, उनसे लेखक को बचना था, उनके दोस्तों को बचने का था, जो बाकी कांच बच गए थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। लेखक और उनके फ्रेंड्स क्या हो गए, दोस्त खिड़की से थोड़ा दूर सरक कर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन जैसे चल रहा था, लेखक और उनके मित्र को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सीट के नीचे ही इंजन है। वह सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग्य और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होंगी। ठीक है बच्चों, तो बस सच में चल पड़ी और सबको ऐसा लगा, यानी लेखक और उनके दोस्तों को लगा कि यह गांधी जी के टाइम पे पक्का, यानी उस टाइम पे पक्का जवान रहेंगी, मीन्स यंग रहेंगी, क्योंकि उसके चलने का जो तरीका था वो एकदम गांधीवादी टाइप ही था, शांति से और यानी अच्छे से चल रहे थे। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उस टाइम की उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस का एक हिस्सा था, वो दूसरे हिस्से से क्या कर रहा था, जुड़े रहने की कोशिश कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन की दौर से गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस जो है कोई आंदोलन से गुजर रही है। सीट का बॉडी से ऐसा चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। जब लेखक बैठे थे सीट पर, तो जब भी यानी बस चल रही थी, जैसे जैसे चल रही थी, तो लेखक को लग रहा था कि
सीट कभी बॉडी को छोड़कर आगे भाग जा रही है, मीन्स शरीर को छोड़कर आगे भाग जा रही है, या शरीर कभी बॉडी को छोड़कर मीन्स यानी सीट कब यानी बॉडी कभी यानी मीन्स शरीर कभी सीट को छोड़कर आगे भाग जा रहा है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जब 8-10 किलोमीटर बस चली तो ये सारे भेदभाव ख़त्म हो गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं 8-10 किलोमीटर जाने के बाद ये पूरा भेदभाव जो है ख़त्म हो गया। हमें यही नहीं समझ में आ रहा था कि हम सीट पर बैठे या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। एकाएक यानी सडनली क्या हो गया, बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। पेट्रोल की जो टंकी होती है उसमें होल हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। ठीक है, ड्राइवर जो था उस बस का, उसने पेट्रोल लिया, निकालकर यानी बकेट में पेट्रोल निकालकर बाजू में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। और एक नली से मीन्स पाइप से छोटे छोटे पाइप से वो पेट्रोल इंजन में डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। लेखक सोच रहे थे कि अभी थोड़ी देर बाद ये जो हिस्सेदार है बस का वो उतरेगा और इंजन को अपने गोद में लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद पेज नंबर 17 पर हम देखेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस की रफ्तार मीन्स बस की जो गति है वो भी 15-20 मील की हो गई थी, मीन्स 15-20 किलोमीटर चले जैसी हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को बस के कोई भी पार्ट पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे कि मुझे बस के कोई भी पार्ट पर विश्वास नहीं था, कुछ भी हो सकता था। ब्रेक फेल भी हो सकता था, स्टीयरिंग भी टूट सकता था। प्रकृति मीन्स जो बाहर का सीन है वो बहुत ही सुंदर था, लुभावना था, मन मोहने वाला था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। दोनों तरफ क्या थे, हरे भरे ट्रीज थे, पेड़ थे जिस पर क्या थे, बर्ड्स बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएंगी। जो भी पेड़ आ रहा था उससे यानी डर लग रहा था लेखक को कि कहीं शायद ये बस इससे टकरा ना जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। जब एक पेड़ निकल जाता तो लेखक दूसरे पेड़ का इंतज़ार करते। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएंगे। जब झील दिखती थी उन्हें तो ऐसा लगता था कहीं इसमें डूब ना जाए ये बस। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। एकाएक फिर बस रुक गई। फिर से बस थोड़ा देर के बाद रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। ड्राइवर ने उसे बहुत चलाने की कोशिश की, अलग अलग तरीके अपनाए मगर वो बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे गांधी जी का आंदोलन जो है वो अभी शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बस के जो ये थे हिस्सेदार थे वो कह रहे थे बस तो हमारी एकदम फर्स्ट क्लास है, बहुत ही अच्छी तरीके से है हमारी बस, अच्छी कंडीशन में है। ये तो इत्तेफाक है, मीन्स संयोग की बात है कि रुक गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। ठीक है बच्चों, क्षीण चांदनी में से रात में चांदनी, रात के नीचे वृक्षों के नीचे वह बस यानी बड़ी यानी असहाय लग रही थी। उसे यानी देखकर दया आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। उस बस को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई बूढ़ी एक यानी झाड़ के नीचे बैठ गई हो, वो बहुत ज़्यादा थक गई हो, ऐसा लग रहा था। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर
हम चले आ रहे हैं। उन्हें अफसोस हो रहा था, लेखक और उनके दोस्तों को अफसोस हो रहा था कि बेचारी उस बस के ऊपर हम लोग बैठ कर आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर ये यानी ख़त्म हो गई तो हमें ही इसकी पूर्ण लाश जो विधि है वो करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। हिस्सेदार साहब जो थे उन्होंने उसका इंजन खोला और उसमें कुछ काम किया, उसे सुधारा। बस आगे चली, बस फिर से चल पड़ी। उसकी चाल और कम हो गई थी, उसके जो चलने का जो गति है वो थोड़ी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। धीरे धीरे क्या होगी, वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मीन्स जो लाइट से बस के वो धीरे धीरे कम होने लगे। चांदनी से रास्ता टटोल कर, मीन्स चांदनी से जो रास्ता दिखता था वो देख कर समझ कर वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अगर कोई दूसरी बस आती या दूसरी कोई गाड़ी आती तो वो एक साइड जाकर खड़ी हो जाती और उन्हें कहती, पहले तुम ही चले जाओ बेटी, अभी तुम्हारे जैसे चलने की मेरी उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि ये एक टायर फिस करके बैठ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि बस एक पुलिया के ऊपर मीन्स ब्रिज के ऊपर पहुँचा ही था तो उन्हें एक आवाज़ आया, टायर का फिस करके एक आवाज़ आया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। बस क्या हो गई, थोड़ा ज़ोर से हिली और एकदम से थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर वो बस ज़्यादा स्पीड में होती तो क्या होता, उछलकर यानी कूदकर नाले में ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं मैंने फर्स्ट टाइम उस यानी कंपनी के जो हिस्सेदार था उसकी तरफ श्रद्धा भाव से मीन्स दया भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उन्हें पता है कि टायरों की हालत ऐसी है फिर भी वो अपनी जान हाथ में लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। लेखक यह सोचने लगे, उत्सुकी की ऐसी भावना दुर्लभ है। ठीक है बच्चों, यानी ये जो भावना है वो कैसी है, दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेखक ने सोचा कि इसकी जो साहस है और इसका जो बलिदान है इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं ये जो आदमी है इसकी जो साहस है और यानी जो शक्ति है, जो भी भावना है, इसका सही से उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो कोई क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। वो कह रहा है, लेखक कह रहे हैं कि अगर हम लोग सब नाले में गिरकर मर जाते थे तो क्या होता था, सभी देवता लोग बाहें पसारते थे, हाथ खोलकर हमारा उसका इंतज़ार करते थे। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। देवता लोग कहते कि देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने सिर्फ एक टायर के लिए अपनी जान दे दी। मर गया पर टायर नहीं बदला, मर गया पर टायर नहीं बदला। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। दूसरा घिसा टायर लगा कर बस फिर चली। फिर से क्या हो गया, जो दूसरा टायर था घिसा पीटा वो लगाकर बस फिर से चलने लगी। अब हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक और उनके दोस्त को समझ में आ गया था कि हम लोग टाइम पर नहीं पहुंचेंगे, तो उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम लोग टाइम पर पहुंचेंगे। पन्ना कभी पहुंचेंगे की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था कि हम शायद कभी पन्ना पहुंचेंगे भी या नहीं, ये उम्मीद जो थी उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने आशा करना ही छोड़ दिया था। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। उन्हें ऐसा लगा पन्ना क्या, हम तो कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। उनको जो उम्मीद थी वो छोड़ दी उन्होंने। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजरनी है। लेखक को ऐसा लग रहा था कि इस बस में ही हमारी ज़िंदगी गुजर जाएंगी
और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है और इस बस में से ही हमें सीधा स्वर्गलोक को जाना है। ऐसा लेखक को लग रहा था कि हमारी पूरी ज़िंदगी इस बस में गुजर जाएंगी और यहीं से हमें स्वर्गलोक जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। इस पृथ्वी पर यानी उनकी कोई मंजिल ही नहीं, अभी सीधा स्वर्गलोक को ही जाना है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इम्तिहान से घर की तरह बैठ गए। लेखक की जो बेताबी थी, तनाव था यानी घर पहुंचने का जल्दी, वो सब खत्म हो गया और लेखक और उनके मित्र इम्तिनान से यानी बिना किसी टेंशन के आराम से घर के जैसा ही बस में बैठ गए। चिंता जाती रही, उनकी जो टेंशन था वो दूर होते रहा। हंसी मजाक चालू हो गया, जो हंसी मजाक था उनका वो चालू हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया गया है इस लेसन में, कुछ हास्य विनोद भी है इसमें, है ना। और हमें बताया गया है कि जब कोई बस ख़राब होती है तो उसे नहीं चलाना चाहिए, कि इतने सारे यानी जो चला, अगर हम लोग फिर भी उसमें प्रवास करते हैं तो इसमें हमारी भी गलती है और जो वो बस चला रहा है उसकी भी गलती है ना। क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी अगर हम लोग उस बस में बैठ रहे हैं तो वो हमारी भी गलती है, क्योंकि कोई भी टाइम पर कुछ भी हो सकता है ना बच्चों। कोई भी प्रसंग हो सकता है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, सडनली टायर निकल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब छोटी छोटी बातें उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।